हेलो स्टूडेंट्स, हम आज की क्लास में एक्सरसाइज 1.4 करेंगे। एक्सरसाइज 1.4 से पहले मैंने आपको तीनों एक्सरसाइज अच्छे से कराई है। 1.1, 1.2 और 1.3 ये इस चैप्टर की आखिरी एक्सरसाइज होगी, एक्सरसाइज 1.4। इसके बाद यह चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसकी टोटल वीडियो 7-8 है आपके पास में, जो मैंने वीडियो अपलोड किया है यूट्यूब चैनल पर, तो ध्यान से देखना। और मैं उम्मीद करता हूँ आप जब ये सारी वीडियो देख लोगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आप अपनी एक्सरसाइज में या जो मैंने नहीं कराया क्वेश्चन वो ना कर पाओ, और आपके जो पेपर में कोई भी अगर टाइप का क्वेश्चन आता है वो आपसे ना होए। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने सारे के सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन, सारे टाइप्स, सारी थ्योरम अच्छे से कराई है। तो आप ध्यान से देखना सारे के सारे मेरे वीडियो। तो मैं अब एक्सरसाइज 1.4 कराता हूँ आपको। इस एक्सरसाइज में आपकी 3 थ्योरम है। जो फर्स्ट और सेकंड है वे आपस में एक दूसरे के विपरीत है, यानी कि कन्वर्स है, और थर्ड उनका एक्सेप्शन है। ठीक है, तो ध्यान से देखना। जो थ्योरम आपकी पहली थ्योरम है इस एक्सरसाइज की, यानी कि जो एक्सरसाइज 1.4 है उसमें 3 थ्योरम का यूज होता है। तो जो सबसे पहले थ्योरम होगी वो ये कहती है, यदि ए हमारा कोई रेशनल नंबर है, यदि हमारे पास में ए कोई रेशनल नंबर है, ठीक है, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होता हो, ठीक है, ए हमारे पास में कोई रेशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होता हो। पहले मैं आपको लैंग्वेज लिखूंगा, उसके बाद में मैं आपको अच्छे से एग्जांपल से बताऊंगा। ठीक है, तो सो ए कैन बी रिटन एज, ए को हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि ए हमारा रेशनल नंबर है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। पी कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा और क्यू हमारा नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, तो इसमें क्या कंडीशन बताई, यदि वो टर्मिनेट होता हो तो जो क्यू है वो इस फॉर्म में होगा। ठीक है, यानी कि जो क्यू है वो इस फॉर्म में होगा यदि हमारे पास में कोई रेशनल नंबर है और उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होता हो। तो ए इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हमारे रेशनल नंबर होते हैं, जिसमें जो क्यू होगा आपका वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m में होगा। ठीक है, यानी कि हम कैसे लिख सकते हैं इसको, ए इक्वल्स टू 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। हम इसी चीज को, ठीक है, हम इसी एक्सप्रेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो आपका टर्मिनेट का मतलब है वो ये है कि जो आपके पास में रिजल्ट आएगा वो कुछ इस तरीके से होगा। मेरा कहने का मतलब है, फिर से देखना, कि जो आपका रिजल्ट आएगा वो इस तरीके से होगा। ठीक है, समझ पाए क्या आप? मैंने ये बताया कि जो आपका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट का मतलब है वो ये है कि पॉइंट से बाद में आपके टोटल जितनी भी डिजिट आएगी, यानी कि जितनी बार भी आपका मल्टीपल होगा वे फिक्स होंगे, यानी कि वे ना तो रिपीट होने के, ना वे आगे तक बढ़ेंगे। मैंने क्या बताया, ना तो वे रिपीट होंगे और ना ही वे आगे तक बढ़ेंगे। वे एक फिक्स्ड वैल्यू देगा यदि वो जो रेशनल नंबर है आपका वो इस फॉर्म में हुआ तो। अब a इक्वल्स टू पी अपॉन, यदि हमारे पास में 2 की पावर n है तब भी ये टर्मिनेट होगा, या a इक्वल्स टू पी अपॉन 2 की पावर n तो हमने ले लिया ना, तो 5 की पावर m है तब भी ये टर्मिनेट होगा। यदि ये दोनों आते हैं तो तब तो टर्मिनेट होगा ही होगा, यदि सिंगल भी आता है तब भी टर्मिनेट होगा, और ये भी आता है तो तब भी टर्मिनेट होगा।
तो जो सबसे पहले आपकी थ्योरम है उसका एग्जांपल से अगर हम समझे, ए इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होंगे, और क्यू जो है आपका वो किसकी फॉर्म में होगा, 2 की पावर n भी हो सकता है, 5 की पावर m भी हो सकता है, या फिर ये दोनों भी हो सकते हैं। यदि हम एग्जांपल से समझे a इक्वल्स टू, ऊपर यदि कुछ भी हो, मान लीजिए ये नंबर है आपका, तो नीचे अगर हम 10 मान ले, 10 मान ले, तो कैसे लिखेंगे 10 को, 2 की पावर n यानी कि 1 इंटू 5 की पावर n यानी कि 1। जब हम 2 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तब भी तो हमारे पास में 10 आएगा, ठीक है। तो 3 2 4 6, तो जो रिजल्ट होगा इसका वो क्या आएगा, 324.6, ठीक है। यानी कि आया ना आपका डेसिमल एक्सपेंशन जो टर्मिनेट होगा, जो इस थ्योरम ने बताया कि यदि आपके पास में q इस फॉर्म में है तो जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट होगा, वही इस थ्योरम का मतलब है। अब जो आपकी दूसरी थ्योरम है, ठीक है, अब जो आपकी दूसरी थ्योरम है वो ये बताती है, यदि आपके पास में a कोई रेशनल नंबर है, यदि आपके पास में a कोई रेशनल नंबर है और वो p अपॉन q की फॉर्म में हो, जहाँ पर p आपका पॉजिटिव इंटीजर है और q आपका जीरो नहीं हो सकता, q आपका जीरो नहीं हो सकता, और वो इस फॉर्म में यदि है, वो यदि इस फॉर्म में है, तो जो उसका डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट होगा। मैं आपको अच्छे से इसको बताता हूँ डिफरेंस से, तभी आपकी समझ में आएगा, ऐसे नहीं आपकी समझ में आएगा। मैं इसको डिफरेंस से आपको बताता हूँ, ठीक है। डिफरेंस, ये तो है आपकी थ्योरम 1 और ये है आपकी थ्योरम सेकंड। जो थ्योरम फर्स्ट है वो ये कहती है, यदि आपके पास में a कोई रेशनल नंबर है, ठीक है, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होता हो, ठीक है, ये तो आपको गिवन है। और जो प्रूफ क्या करा रही है, प्रूफ ये करा रही है कि वो इस फॉर्म में होगा, ठीक है। आप इन सब चीज से बच सकते हो कि p पॉजिटिव इंटीजर होगा, q आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा, ठीक है, या फिर नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। आप ये लिखने के बजाय आप ये भी कह सकते हो कि p एंड q आर कोप्राइम्स, ठीक है। तो जो q होगा वो 2 की पावर n और 5 की पावर m में होगा। यदि आपके पास में कोई रेशनल नंबर है वो टर्मिनेट होता हो, तो जो q है आपका वो इस फॉर्म में होगा, तभी वो टर्मिनेट होगा। इस थ्योरम का कहने का मतलब ये है। अब जो दूसरी थ्योरम है आपकी, यानी कि जो कन्वर्स है वो फर्स्ट थ्योरम या थ्योरम फर्स्ट, वो ये कहती है, यदि आपके पास में a कोई रेशनल नंबर है, ठीक है, यदि आपके पास में a कोई रेशनल नंबर है और a इक्वल्स टू p अपॉन q है, जहां पर p एंड q आर कोप्राइम्स होते हो, p एंड q आर कोप्राइम्स, और जो q है वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m में हो, ठीक है, यानी कि a इक्वल्स टू p अपॉन 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। तो जो प्रूफ देगा ये थ्योरम, वो ये कहती है कि जो वो रेशनल नंबर है, कि जो वो रेशनल नंबर है, दैट रेशनल नंबर विल हैव डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट। ठीक है, कि जो वो रेशनल नंबर है उसके पास में जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेट होगा। उसका कहने का मतलब ये है। तो जो थ्योरम फर्स्ट है और जो थ्योरम सेकंड है वो आप देखना, यहाँ पर तो ये गिवन है कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होगा, तो वो जो है उसका क्यू इस फॉर्म में होगा। यहाँ पर जो हमने प्रूफ किया वो यहाँ पर हम लेके चले
यहाँ पर हम उसको लेके चले और हमने ये प्रूफ किया। तो जो ये दोनों थ्योरम है आपकी, वे आपस में एक दूसरे का अपोजिट है। तो उम्मीद करता हूँ आपकी दोनों जो है समझ में आ गई होगी। मैंने आपको डिफरेंस से समझाया। अब मैं बताता हूँ आपको थ्योरम थर्ड। मैं आपको अब थ्योरम जो है आपकी लास्ट थ्योरम है ये, इस एक्सरसाइज की भी और इस चैप्टर की भी, थ्योरम थर्ड। जो आपकी थ्योरम थर्ड है वो ये कहती है कि यदि आपके पास में ए कोई रेशनल नंबर है, या आपके पास में ए कोई रेशनल नंबर है जहां पर P अपॉन Q की फॉर्म में होगा, वो P एंड Q आपके कोप्राइम्स होंगे, P एंड Q आपके कोप्राइम्स होंगे, और यदि आपका Q नॉट इक्वल्स टू 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m है, ठीक है, यदि आपका Q इस फॉर्म में नहीं है, आई रिपीट, यदि आपके पास में a कोई रेशनल नंबर है और a हमारा यदि कोई रेशनल नंबर है, तो P अपॉन Q की फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं, जहां पर P और Q आपके कोप्राइम्स होंगे। और यदि आपका Q जो है 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m में नहीं है, यानी कि इस फॉर्म में नहीं है, तो जो ये रिजल्ट देगा, तो जो आपका ये रिजल्ट देगा, जो आपका ये जो रेशनल नंबर है, जो रिजल्ट देगा वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग देगा, ठीक है, वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग देगा। अब हम इसको एग्जांपल से समझे। यदि आपके पास में a रेशनल नंबर है, ठीक है, जो P अपॉन Q की फॉर्म में इस तरीके से है 10 अपॉन 3। आप देखना 3 को हम 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो जो इसका रिजल्ट आएगा 3.3333 और आगे तक जाएगा, यानी कि इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि जो डेसिमल एक्सपेंशन के बाद में है वो खत्म तो नहीं हो रहा, आगे तक जाएगा 3333, ऐसे ही आगे तक जाएगा। और इसका मतलब रिपीटिंग, यानी कि 3333 रिपीट हो रहा है। ऐसा तो नहीं है ना कि 1 2 3 4 5 ऐसे। मैंने ये भी बताया कि ऐसे नंबर आपके इरेशनल नंबर होते हैं। तो ध्यान से देखना ये थ्योरम आपके पेपर में नहीं आएगी, लेकिन जो आपके जो कंसेप्ट है आपके, वो आपके काम आएंगे, ठीक है। वे जो आपकी तीनों थ्योरम है ना, वे सारी की सारी आपको काम आएगी। तो ध्यान रखना इन तीनों थ्योरम को। पहले तो मैं आपको खुद से ही एग्जांपल देता हूं। अभी तो मैं आपको खुद से ही एग्जांपल देता हूं, फिर आपको मैं एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन कराऊंगा। तो क्वेश्चन जो फर्स्ट होगा मेरी तरफ से वो ये है, यदि आपका P कोई पॉजिटिव इंटीजर हो, यानी कि 5 2 1 7 4 6 इस तरीके से है यदि कुछ, और नीचे आपका 100 मान लीजिए, ठीक है, आपने क्या माना 100, तो जो 200 है हम उसको कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, कैसे, 2 की पावर 2 क्या होगा 4 और 5 की पावर 2 क्या होगा 25, तो कि रिजल्ट क्या देगा 100, जो कि आपका यही है, ठीक है। तो जो इसका रिजल्ट देगा 521746, यानी कि 2 डिजिट छोड़ के बाद से आपका डेसिमल आता है, ठीक है। तो जो थ्योरम ने बताया, यदि आपके पास में ए कोई रेशनल नंबर है जो P अपॉन Q की फॉर्म में हो सकता है, तो यदि उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होगा, तो जो Q है उसका वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m में होगा। ये आपकी पहली थ्योरम है। अब जो दूसरी थ्योरम है वो ये कहती है, यदि आपके पास में कोई रेशनल नंबर है, ठीक है, यदि आपके पास में कोई रेशनल नंबर है, मान लीजिए उसी एग्जांपल से मैं कराता हूँ, और जो नीचे है आपका 100, वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर में यदि डिस्क्राइब होता हो, तो जो रिजल्ट आएगा वो एक डेसिमल एक्सपेंशन ऐसा होगा कि जो टर्मिनेट होगा, ठीक है, यानी कि टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन आपका वो देगा।
तीसरी थ्योरम ये कहती है कि यदि आपके पास में ए कोई रेशनल नंबर है, और पी अपॉन क्यू की फॉर्म में इस तरीके से है कि जो क्यू है आपका, ठीक है, जो आपका क्यू है वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m में नहीं हो, तो जो रिजल्ट आएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देगा, यानी कि रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देगा। कैसे? 3.333 और आगे तक। अब मैं आपके सारे के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस कराऊंगा, तो उनको ध्यान से देखना। ये मैंने आपको पहली थ्योरम, सेकंड थ्योरम, थर्ड थ्योरम, उम्मीद करता हूँ आपको तीनों थ्योरम अच्छे से समझाई मैंने और आपकी भी समझ में आई होगी। तो हम अब इससे रिलेटेड सारे के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस कवर करते हैं, ठीक है। तो अब मैंने आपके सारे के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस उतार दिए हैं, और जो क्वेश्चंस की लैंग्वेज आएगी आपकी, जो आपकी क्वेश्चन की लैंग्वेज आएगी, ये सारे के सारे आपके क्वेश्चन एनसीईआरटी हैं, ठीक है। ये जितने भी 6 क्वेश्चन हैं आपके, ये सारे के सारे आपके एनसीईआरटी हैं। इसने ये कहा कि विदाउट परफॉर्मिंग द एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन से क्या मतलब है, यानी कि जो हम इस तरीके से करते थे ना, 250/2 और आगे तक जो प्रोसीड करेगा, ये इस तरीके से आपको नहीं करना है। आपको जो 3 थ्योरम के कंसेप्ट बताए उसकी हेल्प लेकर ये बताना है कि वेदर द फ्लोइंग रेशनल नंबर विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि वो टर्मिनेट होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, ठीक है। यानी कि आपको जो है, मैं जो आपको मैंने तीनों थ्योरम बताई, थ्योरम फर्स्ट, थ्योरम सेकंड और थ्योरम थर्ड, उन तीनों का यूज करके आपको डायरेक्ट ये बताना है कि ये टर्मिनेट होगा, ये नॉन टर्मिनेट होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, ठीक है। हमें P को नहीं देखना होता, Q को हमें 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m यदि इस फॉर्म में होगा तो टर्मिनेट हो जाएगा, और नहीं हुआ तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रिजल्ट देगा। तो हम सबसे पहले Q के फैक्टर्स करेंगे, 3, 1, 2, 5। कैसे? यानी कि 1, 2, 3, 4 और 5, यानी कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 की पावर 5। और मैंने आपको एक और बात बताई थी, वो ये बताई थी यदि आपका Q 2 की पावर n में हो तब भी टर्मिनेट होगा, यदि आपका Q 5 की पावर m में हो तब भी टर्मिनेट होगा, और यदि ये दोनों हो, इन दोनों की प्रोडक्ट हो तो टर्मिनेट होगा ही होगा। तो यहाँ पर ये कंडीशन फॉलो हो रही है, तो ये आपका जो रिजल्ट देगा वो क्या देगा, टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेट होगा, ठीक है। ये जो आपका रिजल्ट देगा वो टर्मिनेट होगा। इसी तरीके से आपके 4, 5, 5 के फैक्टर्स करेंगे, वो इस तरीके से आपका यहाँ पर 5 भी है, यहाँ पर आपका 7 भी है, यहाँ पर आपका 13 भी है। और मैंने आपको क्या बताया था, केवल और केवल Q में यदि 2 की पावर n या 5 की पावर m या फिर दोनों आते हैं तभी वो आपका टर्मिनेट होगा। इससे अलग इनके साथ में यदि कोई आता है तब भी वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रिजल्ट देगा। तो यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग रिजल्ट देगा। इसी तरीके से आपके ये तो आपके 2 की पावर n और 5 की पावर m में पहले से खुद ही दे दिए, तो ये जो आपका है वो टर्मिनेट होगा, ये आपका जो रिजल्ट होगा वो टर्मिनेट होगा। इसी तरीके से आपका ये 5 के जब आप फैक्टर करोगे तो कैसा करोगे, 50, मैं आपको आपकी ही तरीके से बता रहा हूँ, ये आपके
फैक्टर्स होंगे, यानी कि 35/2 इंटू 5 की पावर 2। ये भी आपका जो क्यू है 2 इंटू 5 की फॉर्म में है, तो ये भी आपका टर्मिनेट होगा, टर्मिनेटिंग रिजल्ट देगा। ठीक है, इसी तरीके से 210 आपको एक बात और याद रखनी है, जो P और Q है ना आपके में को प्राइम्स होने चाहिए। वो मैंने क्या बताया, वे को प्राइम्स होने चाहिए। को प्राइम्स का मतलब ये है Q सिंपलेस्ट फॉर्म में होने चाहिए। ये भी देखना है आपको Q सिंपल फॉर्म में है कि नहीं। ये जो मैंने अप्रोच बताई ना, वो क्या करेगी आपको, वो फैक्टर्स करने में आपको हेल्प करेगी। किस तरीके से, यदि मैंने आपको पहले से ही इसमें डिवाइड कर दिया, 11 बार जाएगा और 30 बार जाएगा। अब 30 के फैक्टर्स कर लेना आप, या फिर यदि इसको ऐसे ही करना चाहो तो 210 के फैक्टर्स करना। 210 के फैक्टर्स क्या होंगे, वे काफी बड़े होंगे। ठीक है, इस तरीके से। अब ये रिजल्ट क्या देगा, यहाँ पर 3 भी है और 7 भी है, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रिजल्ट देगा। इस तरीके से अगर यहाँ पर करना चाहो तो यहाँ भी है नॉन टर्मिनेटिंग रिजल्ट देगा। तो यदि आप यहाँ से अप्रोच लगाना चाहते हो तो फैक्टर्स आपको कम करने पड़ेंगे, और यदि आप डायरेक्ट करना चाहो तो फैक्टर्स आपको बड़े नंबर्स के करने पड़ेंगे। ठीक है, इसी तरीके से 2/7 है। 7 आपका क्या है, 2n इंटू 5m में नहीं है, इसकी फॉर्म में नहीं है, तो ये भी रिजल्ट आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग की फॉर्म में देगा। तो मैंने आपको 6 एग्जाम्पल कराए, और मैं कराऊंगा आपको 7-8 एग्जाम्पल और कराऊंगा, ताकि आप जो है अच्छे से समझ पाओ। तो आओ अब हम और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे। ये सारे के सारे आपके एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन है, और ये आपका लास्ट चल रहा है एक्सरसाइज 1.4 का, और इस चैप्टर की एक्सरसाइज जो लास्ट है वो भी आपकी एक्सरसाइज 1.4 ही है। तो आप ध्यान से देखना, लास्ट एक्सरसाइज है, लास्ट कंसेप्ट है। ठीक है, हमें डेसिमल एक्सपेंशन के राइट हैंड साइड देखना होता है। ये क्या है, ना तो इसमें कोई बार है, ना ये रिपीट हो रही है, ऐसे नहीं है। ठीक है, ये आपका टर्मिनेटिंग कंडीशन है, यानी कि टर्मिनेट हो रही है आपकी, तो ये जो रिजल्ट देगा वो टर्मिनेट होगा। ठीक है, इस तरीके से आपका जो कोई क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले ये देखना डेसिमल एक्सपेंशन के राइट हैंड साइड कि यदि आपके ऐसे ऐसे डॉट्स हैं, तो उसका मतलब ये है कि आपका ये जो है आगे तक जाएगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो उससे ये आपको बात समझनी है कि सबसे पहले आपको नॉन टर्मिनेटिंग लिख देना है। अब जो ध्यान देने वाली बात है वो ये देखना कि डेसिमल एक्सपेंशन के बाद में क्या वो रिपीट हो रही है, ये आपकी संख्या रिपीट हो रही है या फिर नॉन रिपीट है। तो यहाँ पर तो आपका 120 है, यहाँ पर आपका 1 0 और लग गया, यहाँ पर आपके 2 0 और लग गए। कहने का मतलब ये है, यहाँ पर 1 0, यहाँ 2 0, यहाँ पर 3 0, यहाँ पर 4 0। ये मत समझना कि 1 2 1 2 और 1 2 आपका ये तो रिपीट हो रहा है। आपको जब भी कंपेयर करना होता है तो सेम को सेम से कंपेयर करना होगा, यानी कि यहाँ पर 120 है तो यहाँ पर 1200 है, यानी कि 1200 है, यहाँ पर 12,000 है। इस तरीके से आपका ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग रिजल्ट देगा। ये तो आपके रेशनल नंबर थे, ये आपका इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि वही आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग रिजल्ट देता है। इसी तरीके से जो बार का मतलब है, किसी भी अगर नंबर पर बार आ जाए उसका मतलब ये है कि वो रिपीट है, यानी कि वो इस तरीके से है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5,
1 2 3 4 5, यानी कि जो इसका रिजल्ट आएगा वो ये होगा, वो भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रिजल्ट देगा, यानी कि वो रिपीटिंग रिजल्ट देगा। ठीक है, टर्मिनेट नहीं होगा, यानी कि बार का मतलब यही रिपीट होता जाएगा। और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब हम इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग देगा, तो ये रेशनल नंबर हो जाएगा। यदि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग रिजल्ट देता तो वो इरेशनल नंबर होता। इसी तरीके से आपका डेसिमल के बाद में टर्मिनेट हो रहा है तो ये आपका टर्मिनेटिंग रिजल्ट देगा। यहाँ पर देखना, यहाँ पर आपको क्या देखना है, या तो आपको पहले से ही इसको P/Q की सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेना, या फिर इसके डायरेक्ट फैक्टर्स निकालना। दोनों तरीके से बताऊंगा कैसे। यदि आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रखते हो तो 13 से जाएगा 2 1 700, 7 से जाएगा 3 बार 100 टाइम्स। हम 100 के फैक्टर्स निकालते हैं जो कि 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 होता है। तो जो ये रिजल्ट देगा वो टर्मिनेटिंग रिजल्ट देगा। ठीक है, टर्मिनेटिंग रिजल्ट देगा और आपका ये रेशनल नंबर है। यदि आप 9100 और 273 को सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं करना चाहते और उसका यहाँ से डायरेक्ट फैक्टर्स निकालोगे, रिजल्ट आपका सेम आएगा टर्मिनेटिंग, लेकिन थोड़ा जो इसका फैक्टर्स निकालने के मल्टीपल होंगे, जो आपके स्टेप होंगे में थोड़ा और आगे चले जाएंगे, यानी कि वो लॉन्ग हो जाएगा। वो भी मैं आपको करा के दिखा देता हूँ। 7 1300, ठीक है, 1300 5 20, ठीक है, और 4 और 2 2 2 1। इस तरीके से जब आप करोगे तो 273 7 इंटू 13 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2। अब इसको डायरेक्ट 3 टाइम्स काट लेना। ठीक है, या तो आप यहाँ से काटो फैक्टर्स देखकर, या आप डायरेक्ट अप्रोच लगा सकते हो, रिजल्ट आपका वही आएगा। कहने का मतलब टर्मिनेटिंग रिजल्ट आपका देगा। ठीक है, तो इसी के साथ यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 1.4 खत्म हो गई है, कंप्लीट हो गई है। तो इस चैप्टर में केवल 4 ही एक्सरसाइज थी, वो मैंने आपको सही से सीरियल वाइज नंबर वाइज आपको करा दी है। एक एक कंसेप्ट चाहे छोटा हो या बड़ा, थ्योरम आपको और सारे के सारे जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करा दिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी स्टूडेंट्स भी समझ पाए होंगे। तो मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ आपको, जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देखेगा उसको कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा बुक में या पेपर में जो वह न कर पाए, या जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया है उससे अलग आए, या जो मैंने आपको टाइप्स पढ़ाए हैं उससे भी अलग आए। मैंने सारे के सारे आपको कंसेप्ट चाहे छोटा हो या बड़ा हो अच्छे से समझाए हैं, एग्जाम्पल से समझाए हैं। और जो सबसे मेन बात रही इस लेक्चर में, जितने भी मैंने आपके चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स के लेक्चर लिए हैं, क्लास कराई है, उसमें सारे के सारे एनसीईआरटी के मैंने क्वेश्चंस कराए हैं जो पेपर के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जो आपके पेपर बनाने वाले टीचर होते हैं वे सब एनसीईआरटी को ही ध्यान में रखते हुए बनाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है जो भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है वो ज्यों का तो आपके एग्जाम में मिल सकता है। बोर्ड एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को अच्छे से देखेगा उसको कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो वो न कर पाए, या उसको ऐसा लगे कि सर ने पढ़ाया लेकिन पेपर में ऐसा नहीं आया, वो आउट हो गया क्वेश्चन, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने आपको सारे के सारे कंसेप्ट पढ़ाए हैं। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, यदि मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, दोस्तों के साथ में शेयर करो, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। मेरे चैनल का नाम है मैथ्स विद लकी पांचाल।
और मैं हूँ आपका लकी सर। ठीक है।